Welcome to one and all. We started with the chapter instruction set of 8085 from CS to 12th standard. Okay, this chapter, before going to this chapter, you have to learn the first chapter of CS2, that is organization of 8085. Okay, then only you will able to learn this programming concept. Okay, so in our last lecture, we completed data transfer group and some of the instructions. Okay, so in this session we'll complete this data transfer group with remaining instructions, and those instructions are LDA, STA, LDAX, STAX and LHLD and SHLD. Okay, तो ये सारे instructions को हमें पढ़ना है, and this will complete your data transfer group. Okay, and this will help you a lot in programming concept of microprocessor 8085. So please go it do it properly and do the practice for this instructions. Okay, let's see. Instruction set 5 types के थे, हमने पढ़े थे. That is data transfer group, arithmetic group, logical group, branching, operation group and machine control group. Okay, in which we are doing our first one, that is data transfer group. Okay, and we'll complete this data transfer group in this session. Okay, so in data transfer group we already completed with this 7 instructions in our last session, and we have to complete this 6. Okay, let's see one by one. LDA address. Okay, एड्रेस आपने जैसे ही देखा, कहीं पे भी लिखा हुआ देखा, सो कीप इन माइंड दैट इट इज 16 बिट. ओके, 16 बिट मीन्स व्हाट? इट इज 2 बाइट. LDA का कितना हो गया? 1 बाइट. सो फाइनली कोई भी इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो तो यू शुड नो दैट हाउ टू कैलकुलेट बाइट. ओके, सो दिस इज टोटली 3 बाइट. यू कैन सी हियर. What is the name for this instruction? That is load accumulator direct. Okay, direct बोला है, address भी दिया है, so mode will be direct addressing mode. Keep in mind. Okay, what is the meaning? Load accumulator with content of memory location. तो आपको accumulator में डेटा लोड करना है. कहाँ से लोड करना है? जो भी एड्रेस दिया होगा वहां से लोड करना है. You can see here एड्रेस है, एड्रेस में जो भी डेटा स्टोर होगा उसको आपको एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है. व्हाट इट मीन्स कि अभी कोई तो मेमोरी लोकेशन होगा जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, तो जो भी लोकेशन यहाँ पे मेंशन होगा उस लोकेशन का डेटा आपको एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है. ओके, सो दिस बिलोंग्स टू डेटा ट्रांसफर ग्रुप. बाइट इज 3, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, एंड मोड इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. If 3020H is equal to 55 means एक मेमोरी लोकेशन आपको दे दिया है और उस लोकेशन का वैल्यू है 55H. देन फाइंड LDA 3020H. अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो क्या मिलेगा हमें? ओके, तो 2030 पे जो भी वैल्यू होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा. तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर विल बी 55H. ओके, जस्ट कीप इन माइंड LDA ये किसके साथ वर्क करेगा? एक्यूमुलेटर के साथ. ठीक है, LDA अगर ऑपरेट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसमें जो डेटा चेंज हो रहा है वो कहाँ होता है? एक्यूमुलेटर में होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, STA address. Okay, as soon as you will see address, you are knowing that it is for 2 byte. 16 bit means 2 byte. STA is for 1 byte. Total it will give you 3 byte. Okay, address कहीं भी देखा means 16 bit. Okay, so इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट. अब आप सोचोगे LDA और STA तो सेम लग रहा है, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट एंड स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट. व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? लोड कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू गिवन मेमोरी लोकेशन. तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है उसको गिवन मेमोरी लोकेशन में लोड करना है और स्टोर करना है.
ओके। एलडीए में क्या था, एड्रेस में से एक्यूमुलेटर में जा रहा था डेटा, और यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेटर से एड्रेस में जा रहा है। जो भी लोकेशन आपको दे दिया है उसमें आपको एड्रेस में डेटा लोड करना है एक्यूमुलेटर का। ओके, बाइट विल बी 3, ग्रुप इज डेटा ट्रांसफर ग्रुप एंड मोड विल बी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्यों, इसमें नाम में ही आपको दिख रहा है डायरेक्ट, सो इट विल बी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, सो एग्जाम्पल कैसा है, इफ a इज इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेटर का वैल्यू लोड करना है तो आपको गिवन में क्या होगा, a का वैल्यू होगा। ओके, सो फाइंड STA 4004। इस जगह पे कोई भी लोकेशन हो सकता है, जस्ट कीप इन माइंड कि लोकेशन में एक्यूमुलेटर का वैल्यू लोड होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका 4044 है, इस जगह पे क्या हो जाएगा 12 एज पर द सिंबल और मीनिंग। ठीक है, कि यहाँ पे क्या करना है, एक्यूमुलेटर के वैल्यू को एड्रेस में लोड करना है। ओके, एंड इन प्रीवियस वन एड्रेस से आपको डेटा एक्यूमुलेटर में लोड करना था। सो जस्ट कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन LDA एंड STA। ओके, क्योंकि यहीं पे आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा। सो कीप इन माइंड LDA मीन्स एक्यूमुलेटर में डेटा जा रहा है एंड STA मीन्स एक्यूमुलेटर से डेटा जा रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, LDAX RP। ओके, LDAX RP, आप कैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। RP मीन्स रजिस्टर पेयर। ओके, नाउ लेट्स सी, तो रजिस्टर पेयर आपके पास क्या क्या है, HL BC TE। ओके, नाउ इसका फुल फॉर्म क्या है, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। एज सुन एज यू विल सी इनडायरेक्ट, तो आपका एड्रेसिंग मोड क्या हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट। ओके, तो इनडायरेक्ट क्यों है, वी विल सी। पहली बात, इसका मीनिंग भी LDA जैसा ही है। ओके, LDA के जैसा ही है, बस इसमें जो लोड हो रहा है एक्यूमुलेटर में डेटा, वो इनडायरेक्टली लोड हो रहा है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है देखते हैं, लोड एक्यूमुलेटर विथ कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय रजिस्टर पेयर। ठीक है, तो LDA में क्या था, डायरेक्टली एक एड्रेस दिया हुआ था, वहां से डेटा लोड करना था। अब ये क्या बोल रहा है कि एक्यूमुलेटर में डेटा तो लोड करना है, बट कहां से, आपको एक मेमोरी लोकेशन पॉइंटर दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक मेमोरी लोकेशन पॉइंटर दिया जाएगा, वो पॉइंटर जहां पे भी पॉइंट कर रहा होगा वहां से डेटा एक्यूमुलेटर में लोड करना है। ठीक है, पहले तो डायरेक्टली आपको लोकेशन दिया हुआ था LDA में, बट यहाँ पे क्या है कि आपको एक पॉइंटर दिया है, और वो पॉइंटर कौन होगा, रजिस्टर पेयर। इट कैन बी HL BC और D, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो पॉइंटर जहां पे भी पॉइंट कर रहा होगा मेमोरी लोकेशन में, वहां से डेटा उठा के आपको एक्यूमुलेटर में लोड करना है। ओके, सो दिस इज इनडायरेक्ट वे, कि जहां हम मेमोरी लोकेशन से डायरेक्ट डेटा ले रहे थे, वहां पे अब इनडायरेक्टली एक पॉइंटर रखा है, पॉइंटर जहां पे भी डेटा पॉइंट कर रहा है उस डेटा को उठाना है और एक्यूमुलेटर में लोड करना है। ठीक है, इट विल बी फॉर 1 बाइट, व्हाई, देयर इज नो डेटा एंड एड्रेस हियर। ओके, सो इट इज ओनली फॉर 1 बाइट, एड्रेस भी है नहीं और यहाँ पे डेटा भी नहीं लिखा हुआ है। ओके, सो इट विल बी, जब भी आपको A to Z का कुछ भी अल्फाबेट दिख रहा है, सो दैट इंस्ट्रक्शन विल बी फॉर 1 बाइट ओनली, जस्ट कीप इन माइंड लाइक दिस। ओके, सो ग्रुप इज डेटा ट्रांसफर ग्रुप, और यहाँ पे RP मतलब रजिस्टर पेयर, जहां पे भी पॉइंट कर रहा है वहां से डेटा आपको एक्यूमुलेटर में लोड करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। सो here B is equal to 25, C is equal to 15 and 2515H, मतलब इस लोकेशन पे वैल्यू क्या है 23। ओके, सो फाइंड LDAX B। व्हाट इज द मीनिंग LDAX B? B मीन्स हमेशा सिर्फ B लिखा रहेगा, लेकिन इट विल बी इन पेयर। ओके, मीन्स BC। सो BC एट प्रेजेंट जहां पे है
वहां का डेटा आपको एक्यूमुलेटर में लोड करना है। तो बी का मीनिंग क्या है 25, सी मीन्स 15। सो 25 15 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मतलब कौन से डेटा को पॉइंट कर रहा है 23H। ओके, सो एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या होगा 23H। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी मच सिंपल, जस्ट कीप इन माइंड कि डिफरेंस इन बाइट इज देयर, बिकॉज कंफ्यूजन होता है थोड़ा कि 1 बाइट है और यहाँ पे पेयर है, पेयर मीन 16 बिट होना चाहिए, बट इट इज नॉट लाइक दैट बिकॉज यहाँ पे एड्रेस यूज नहीं हो रहा है, सो इट विल बी फॉर 1 बाइट। ओके, और ये जो भी लोकेशन, मतलब एल्डेक्स बी लिखा है मीन्स BC। ओके, एल्डेक्स डी लिखा रहेगा तो DE। ओके, तो ये DE जहां पे भी पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन के डेटा को एक्यूमुलेटर में लोड करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, पैरेलली, एल्डेक्स के पैरेलली क्या पढ़ना है स्टैक्स RP। तो इसका भी मीनिंग कैसा है, अपोजिट ऑफ LDAX और नियर अबाउट सिमिलर टू STA। ओके, सो इसका मीनिंग है स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, वहां पे लोड का जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट वे में हमें एक्यूमुलेटर के डेटा को रजिस्टर पेयर में स्टोर करना है। What it means, load content of accumulator into memory location pointed by register pair. What it means कि register pair में HL, BC और DE, ठीक है, ये सब जहां पे भी पॉइंट कर रहे हैं, इसमें से अगर कोई भी पेयर यूज हो रहा है, वो जहां पे भी पॉइंट कर रहे हैं उस मेमोरी लोकेशन पे एक्यूमुलेटर के डेटा को स्टोर करना है। ओके, इट विल बी फॉर 1 बाइट क्योंकि देयर इज नो एड्रेस और डेटा मेंशन्ड इन इंस्ट्रक्शन। ओके, सो इट विल बी फॉर 1 बाइट। It belongs to data transfer group and mode will be register indirect as per the name, an indirect way to store data in memory. Okay, this is indirect way. Direct way कहाँ पे था, STA और address mention था। Okay, so that was direct way, and this is indirect way. So mode will be register indirect addressing mode. Okay, now value of D is 20, E is 15, A is 2DH. What is the meaning? Okay, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, दैट इज STAX D. What is the meaning of D? Means it will be in pair, that is D के साथ में EB है। D का वैल्यू क्या है, तो पहले आपको D का वैल्यू लिखना है 20, E का वैल्यू 15। तो आपको मेमोरी लोकेशन मिल गया कि DE किसको पॉइंट कर रहा है, DE 2015H को पॉइंट कर रहा है, मतलब D कहाँ पे है अभी पूरे मेमोरी में से, वो अभी 2015 के पास है। ओके, तो एक्यूमुलेटर का जो भी वैल्यू होगा दैट इज 2DH, उसको इस मेमोरी लोकेशन पे लोड करना है। ओके, तो इस मेमोरी लोकेशन का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे क्या स्टोर हो गया 2DH। क्लियर? सो स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। आई होप कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे जो भी पेयर है आपको गिवन में दिया होगा। ओके, तो D लिखा है तो जस्ट कंसिडर इट एज DE, B लिखा है तो कंसिडर इट एज BC। ओके, तो उस वो पेयर जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस जगह पे आपको एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर करना है। ओके, एंड दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ LDAX। ओके, इसमें रजिस्टर पेयर से एक्यूमुलेटर में डेटा लोड हो रहा था जहां पे पॉइंट कर रहा है वो, और यहाँ से स्टैक्स में एक्यूमुलेटर से मेमोरी लोकेशन में डेटा लोड हो रहा है जहां पे रजिस्टर पेयर पॉइंट कर रहा है। ओके, तो बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, सो आई हैव गिवन यू पैरेलली। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, LHLD address. As soon as you will see address, consider it as 2 byte. LHLD is 1 byte. Total it will be for 3 byte. Okay? बस ये आप कैलकुलेशन थोड़ा सा अपना फास्ट कर लो कि कैसे इंस्ट्रक्शन का बाइट कैलकुलेट करना है। ओके, इसका नाम क्या है, लोड H and L रजिस्टर डायरेक्ट। डायरेक्ट है मीन्स डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके,
एच और एल को लोड करना है डायरेक्टली. कैसे? व्हाट इज द मीनिंग? लेट्स सी. कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन में क्या स्पेसिफाई है? जो भी लोकेशन स्पेसिफाई है आर लोडेड इनटू एल. मतलब जो लोकेशन स्पेसिफाई है उसका डेटा कहाँ पे लोड होता है? एल में लोड होता है. ओके, उसका डेटा एल में लोड होगा. और एंड कंटेंट ऑफ नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इज लोडेड इन एच. तो इसके नेक्स्ट में क्या हो सकता है? एज पर द नेम 2100. तो इसका नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगा? 2101. ओके, तो उसने बोला है LHLD का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी एड्रेस इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया है उसका डेटा हमेशा एल में लोड होगा और उसका नेक्स्ट वाला जो लोकेशन होगा दैट विल बी लोडेड इन एच. ओके, HL पेयर है, एच हायर एंड लोअर, ये जो भी है इसमें रजिस्टर का वैल्यू, तो वो कैसे लोड होगा? लेट्स सी. सो इट विल बी फॉर 3 बाइट. वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड. इट बिलोंग्स टू डेटा ट्रांसफर ग्रुप एंड मोड इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो जब आप ये सब इंस्ट्रक्शंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको बाइट, ग्रुप, मोड, मीनिंग, नेम, एवरीथिंग विल बी वेरी मच सिंपल फॉर यू. ओके, नाउ सी. अगर मेमोरी लोकेशन हमारे पास 2100H है एंड 2101H है, ठीक है, दोनों का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है 55H एंड 21 पे 21H. ओके, 2101 पे. सो फाइंड LHLD 2100. ओके, सो एज पर द मीनिंग कि 2100 पे या तो जो मेमोरी लोकेशन इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया है उसका डेटा कहाँ पे जाएगा? एल में. सो व्हाट इज एल में क्या स्टोर हो रहा है? 55. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसके नेक्स्ट में क्या है? 2101. सो एज पर द मीनिंग कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का कंटेंट कहाँ पे लोड होगा? एच में लोड होगा. ओके, सो वेरी मच सिंपल. इसलिए LDA एंड STA दोनों सिमिलर थे, जस्ट अपोजिट थे. स्टैक्स एंड LDAX भी सिमिलर थे, इसलिए मैंने उनको साथ में लिया है टॉपिक्स को. और यहाँ पे LHLD और इसका नेक्स्ट वाला भी सिमिलर ही है. ओके, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स भी साथ में ही सिखाया है. सो वेरी मच सिंपल कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में जो भी मेमोरी लोकेशन होगा उसका डेटा एल में लोड होगा. ठीक है, तो एल का वैल्यू हो गया 55H और उसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का वैल्यू एच में लोड होगा. सो एच का वैल्यू हो जाएगा 21H. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन SHLD. सो इट इज अपोजिट ऑफ LHLD. इसमें क्या होगा देखते हैं. नेम इज स्टोर HL रजिस्टर डायरेक्ट. ठीक है, एज पर यू विल सी द नेम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड and as soon as you will see this address, so your byte calculation will be 1 plus 2, that will give you 3. Okay, so it will be for 3 byte. Okay, this instruction is for 3 byte. यहाँ पे क्या है? Content of L is transferred to memory location whose address is specified in instruction. तो इंस्ट्रक्शन में जो भी एड्रेस स्पेसिफाई किया है उसमें एल का डेटा लोड करने बोल रहे हैं. ओके, और इसके नेक्स्ट वाले सक्सीडिंग मेमोरी लोकेशन में एच का डेटा लोड करना है. अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है और उसमें आपको एच और एल का वैल्यू दिया है तो उसका क्या मीनिंग है? स्टोर HL डायरेक्ट. एच और एल का वैल्यू को आपको स्टोर करना है इन दिस गिवन मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली. सो 2100 पे क्या लोड होगा? एल लोड होगा. सो 2100 पे क्या आ जाएगा? 2AH. ओके, तो मेमोरी में ये स्टोर हो जाएगा. एंड सक्सीडिंग मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट उसका नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन काउंटिंग में क्या आएगा? 2101. तो उस जगह पे क्या आ जाएगा? एच का वैल्यू. ओके, तो सक्सीडिंग मेमोरी लोकेशन में ही जाएगा हमेशा डेटा. क्लियर? सो SHLD मीन्स क्या है? इसमें एच और एल का वैल्यू गिवन मेमोरी लोकेशन में लोड करना है. और पहला मेमोरी लोकेशन में एल का वैल्यू लोड होता है, सेकेंड मेमोरी लोकेशन में एच का. एंड HLD में क्या था कि जो मेमोरी लोकेशन मेंशन है उसको डेटा एच और एल में आपको स्टोर करना है. उस जगह का डेटा जो है उसको आप एच और एल में आपको स्टोर करना है. तो पहला जो डेटा था वो 55H वो L में स्टोर होगा एंड नेक्स्ट वन सक्सीडिंग मेमोरी लोकेशन का डेटा H में स्टोर होगा. ओके, सो डू इट प्रॉपरली,
practice it more and more with something new numbers and new memory location. And if you will clear with this byte mode and the meaning, ओके अगर मीनिंग क्लियर हुआ मीन्स व्हाट, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं. So this will help you in your programming of microprocessor 8085, which we will do soon. Okay, so practice it, and if you are facing any kind of doubt, please mention through comment or through email. And next topic will be arithmetic group instructions, and that will be add instructions. Okay, so this will be in 2 parts only. तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, add instructions परफॉर्म करना है इसमें. ओके, थैंक यू क्लास.